पूर्णिया प्रमंडल के अररिया जिला के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। उनका शव पूर्णिया के चंपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया रामपुर पंचायत से बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन प्रबल संभावना ये है कि उसकी हत्या की गई है। हमारे साथ उनके कुछ परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, जो मृतक है पहले उनका नाम क्या है और मामला क्या है? उनका नाम अमित कुमार झा है। कल ये अपने एक मित्र के साथ, जिनका नाम सुमन कुमार कुशवाहा है, ये अपने गांव गए थे पूर्णिया से लेके। तो गांव गए तो जैसे होता है अपना गए, उठे बैठे, चाय नाश्ता जो हुआ वहाँ से फिर करके उन लोग जो है बोले ठीक है माँ जी हम लोग अब घर जाते हैं, मतलब जा रहे हैं पूर्णिया। मतलब उनका बेटा जो है, जो मृतक है अमित कुमार झा जी ने बोला, तो फिर वहाँ से वो लौट के पूर्णिया चले आए। पूर्णिया आने के बाद पत्नी से बात हुई तो बोला हम 5 मिनट में आ रहे हैं। तो बोला ठीक है मार्केट से कोई सामान या दूध या अंडा वगैरह ले लीजिएगा। तो ये 5 मिनट में तो वो अपना डेरा पहुंचने वाले थे। 10:30 बजे हम लोगों को पता चला कि उनका जो है मृत शरीर अमित कुमार झा का वहाँ पर मिला है चंपानगर में, कोई अगल बगल में कोई जगह में, यही जानकारी। तो आप लोगों ने जाकर के देखा तो वो अमित कुमार ही थे? हाँ, हम लोगों ने जाकर देखा, सेटिस्फाइड किया, अमित कुमार थे। फिर वहाँ से यहाँ लाया गया। उसके बाद उनके जो साथ में 2 लड़के थे उनको जो है प्रशासन अपने अंडर में चंपानगर थाना में रखे। कौन थे वो लड़का, क्या नाम है वो लोग, कहाँ कहाँ रहने वाले? एक लड़का का नाम सुमन कुमार कुशवाहा है, जो कि चंपानगर के ही कोई गांव के अगल बगल के कोई गांव के हैं। एक जो है उनका नाम कोई राजेश पासवान जी हैं और उनका घर धमदाहा है। ये दोनों यहाँ जो है कोई मेडिकल या कोई नर्सिंग होम में, हम लोगों को जो जानकारी मिली है वहाँ ये लोग कार्यरत हैं। ये अमित जी से उन लोगों का संपर्क कैसे हुआ और फिर मतलब दोस्ती थी, अब किस टाइप का दोस्ती था और कैसे इन लोगों का दोस्ती हुआ तो नहीं हम लोग यही जानते थे। कभी काल पार्टी फंक्शन जो होता था इनके यहाँ तो हम लोग देखते थे कि ये लोग वहाँ पर जो है आते थे, चाय नाश्ता खाना जो होता था फंक्शन में रहते थे, इतने तक हम लोग जानते थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद जो है पता चलता था कि अमित जी कहाँ हैं, तो सुमन जी के साथ फलाना जगह गए हैं। इस टाइप का हम लोग यहीं तक बात जानते हैं। अब इससे अंदर क्या है तो वो तो नहीं बता सकेंगे, पुलिस के तफ्तीश में ये बात सामने आएगी। आप लोग चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश बढ़िया से? जी, हम लोगों को तो प्रथम दृष्टया ये जो हत्या लगता है, इनको वहाँ ले जा के जो है हत्या किया गया है। जो ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंटल मामला? ऐसा कहीं नहीं है। इनका जो है धारदार कत्ते से हो या नहीं तो छुरी से हो, धारदार जो है हथियार इनके गर्दन पर चलाया गया है। और मर्डर को छिपाने के लिए इनका जो है एक्सीडेंट का रूप भी दिया गया है, जो कि पैर जो है उस पर जो है गाड़ी चढ़ाया हुआ 3-4 बार है और फोटो ये सिद्ध कर रहा है। फोटो से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मर्डर किया गया है। अच्छा, ये फोटो आप दिखा रहे हैं? जी। आप इनका कौन है आप? मेरा ये साड़ू है, बड़ा साड़ू। आपका बड़ा सारू है जी। तो निकट दिनों में किसी से कुछ किसी तरह का विवाद वगैरह भी था नहीं, क्या? हम उनसे बहुत, हम गांव में रहते हैं अररिया में, और ये लोग तो यहाँ पूर्णिया में रहते थे। बातचीत होता था और ये सब मैटर मुझे पता नहीं। सारू क्या करते थे आपके? साड़ू बच्चा लोग को स्कूल जाना, ले जाना, छोड़ना, यानी और घर का जो कारोबार काम है वो जी देखते जी थे? जी जी। जो आपकी साली यानी कि जो जेट सॉस है, जेट सॉस, क्या वो क्या करती हैं? वो JNM है, यही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है उनका? प्रिया कुमारी। तो उन्होंने अभी तक कुछ बताया कि किसी से कुछ विवाद था या ऐसा कुछ मामला है? अभी उनको क्लियर रूप में पता नहीं है कि उनका मर्डर हो गया है, हम लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी वो फिट हो जाएगी, बहुत दिक्कत है। अच्छा, जो 2 लोग को पकड़ा गया है उन्होंने अभी तक कुछ बताया कि क्या? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, प्रशासन द्वारा कुछ खबर नहीं मिला है हम लोग को कि। आप लोगों ने भी उनको कुछ पूछने की कोशिश करी थी? जी, हम गए थे वहाँ, थाना चल के गए थे, वहाँ पे पूछे तो वो बोला नहीं, हम तो और उधर से आ रहे थे, हम देखे अमित जी गिरा हुआ, हम उठा रहे थे, इसी में हमको वहाँ का सरपंच, जो एक्स सरपंच हैं, वो बोले कि तुम लोग रुको, तब तक हमको पकड़ा दिए। अच्छा, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वो कह रहा क्या कि हमको जानकारी नहीं थी, हमको सरपंच बताया? नहीं, वो लोग बोले हम पूर्णिया के लिए आ रहे थे, वहाँ सड़क के बगल में गिरा हुआ था, आदमी जमा था, तो देखा कि बोला कि तो अमित जी है, हम लोग उठाने की कोशिश किए तो सरपंच बोले छोड़ दो, अभी नहीं उठाओ और तुम लोग रुको, पहले प्रशासन को खबर करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे पूर्णिया तो पता चला कि अमित जी की जो मम्मी थी वह बोली कि ये लड़का जो सुमन है, जिनका फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, वो उनके साथ सिमरिया गाँव गई थी। शुभम? सिमरिया गाँव। नहीं, ये शुभम नाम है ना उनका? नहीं, सुमन कुशवाहा। सुमन कुशवाहा। जी।
तो सुमन कुशवाहा जो है वो उनके गांव गया हुआ था। कल ही चाय 9:30 बजे के आसपास में चाय पानी पी के वहाँ से निकला है। तो क्या अमित को भी साथ में लेके आया था वो? जी, अमित को साथ में, अमित उसी की गाड़ी पे गया घर और उन्हीं की गाड़ी पे से निकला है। तो ऐसा तो नहीं कि रात में जब नहीं आया तो ये लोग कहीं पार्टी सार्टी मना करके एक प्लानिंग वे में ये ऐसा- मुझे पता आपको नहीं। ऐसा शक जा रहा है कि ये मुझे पता नहीं है। हत्या हुई है? ये तो फोटो से तो स्पष्ट आप कर सकते हैं ये हत्या या एक्सीडेंट है, आप देख सकते हैं। तो घर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं कि कहीं से कभी कोई धमकी वगैरह या किसी से कोई विवाद वगैरह था? अभी तक तो पता नहीं है मुझे, पूछने पे पता चलेगा। पति पत्नी का संबंध कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा संबंध था। बहुत अच्छा था। जी। तो उनकी मैडम तो यहाँ काम करती थी? हाँ, कल भी ड्यूटी की है। कल भी ड्यूटी की? जी। तो यानी कि क्यों हत्या हो सकता है इसका अभी तक कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। लेकिन हत्या है इतना आप लोग मान रहे हैं? हाँ, ये हम लोग मान रहे हैं। ये आप लोग मान रहे हैं? जी। अच्छा, आप उनको कैसे जानते हैं अमित जी को? जी, हमारी वाइफ भी यहीं पर जीएनएम है, ए ग्रेड है। दोनों साथ साथ जो है मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग की, वहाँ पढ़ी। किशनगंज मेडिकल कॉलेज में फिर दोनों का साथ साथ जो है ज्वाइनिंग हुआ। तो हमारी वाइफ का हो गया था मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र जो है पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो गया, नया मेडिकल कॉलेज खुजा। स्टाफ की कमी के कारण जो है फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो इसीलिए हम जो लोग जानते हैं। और हमारा घर भी बैरगाछी है, जहाँ इनके साड़ू का घर है, और उनका भी घर बैरगाछी ही है। तो वो लोग जो है अभी जो है कुछ दिन पहले जो है दूसरे जगह चले गए। तो हमारे गांव के हैं तो हम लोग जानते हैं इसीलिए। अच्छा, जैसे आपकी पत्नी जी और जो मृतक अमित जी उनकी पत्नी दोनों साथ में दोस्त हैं जी। और आप बाद में आप और अमित भी दोस्त भी हैं और गांव के लोग भी हैं हाँ, रहने गाँव वाले, के लोग भी। है ना? जी जी। तो आप दोनों की जो पत्नी की बातचीत होती थी तो आपकी पत्नी तो कम से कम आपको बताती होगी कि उन लोगों का जो पारिवारिक जिंदगी है वो कैसा चल रहा है? हाँ, उन लोगों का आपस का जो अपना जो है दाम्पत्य जीवन जो है बहुत सुखी था और कहीं कोई विवाद नहीं था। इतना तक हम लोग को पत्नी बताती थी। पत्नी से बात होती थी तो दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई विवादित ऐसा कोई बात नहीं था। दोनों का बहुत सुखी संपन्न जीवन था। बाल बच्चे कितने हैं अमित जी के? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो सारा कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विवाद है, लेकिन आखिर हत्या क्यों हो सकती है? हाँ, लेकिन वही तो अब तो ये प्रशासन का काम है, वो अपना तफ्तीश करके हम लोगों को भी जानकारी दे, और हम लोग भी अपने स्तर से पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हम लोग को ऐसा क्लू पता चलेगा तो हम लोग भी प्रशासन को बताएंगे। बताएंगे ऐसे आप है लोग क्या भी? हम लोग- अभी बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह हो जी, रहा है? अभी पोस्टमार्टम हो रहा है और प्रशासन जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग कर रहा है। हाँ, सहयोग कर रहे हैं। मतलब मामला तो प्रशासन को जांच खुद करना है तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उनके काम से आप हाँ संतुष्ट हाँ, संतुष्ट हैं और सहयोग जो मिलना चाहिए उनको हमसे वो हम लोग हमेशा देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 2 लड़का जो गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी सही दिशा में है? आपको ऐसा शक लग रहा है? देखिए, हम तो वो 2 लड़का जो है वो तो सिर्फ यही जान रहे हैं कि इसका साथी है। ये उसके साथ गांव गया, वहाँ चाय पिया, फिर साथ में आया पूर्णिया, फिर पूर्णिया से चंपानगर गया। हम लोग तो यहीं तक जान रहे हैं। और इसके अंदर वह दोनों में क्या मामला था, इस लोग किस प्रवृत्ति का था, कहाँ से था ये लोग, तो हम लोग नहीं अच्छा, जानते। ये बताइए अमित जी क्या कुछ नशा का भी इस्तेमाल करते नहीं, ऐसा तो हम लोगों के जानकारी में नहीं है श्रीमान हैं? ऐसा नहीं जी, है। ऐसा हम लोगों के जानकारी में नहीं है। और जो 2 आरोपी हैं वो लोग हाँ, उन लोगों के का बारे में जो है चरित्र कैसा है? हाँ, उन लोगों के बारे में हम लोग को जो है पता चला है कि वह लोग जो है रात में भी नशा किए हुए थे। वो दोनों लड़का रात में नशा किए हुए थे। शायद पुलिस द्वारा जो है उन पर प्रेशर डाला गया तो बोला हम लोग जो है चंपानगर में ही शायद कहीं कोई। अच्छा, ये बात थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए कि 2 व्यक्ति ऐसा है जो नशेड़ी है, गलत काम करता है, और उसका एक दोस्त है जो कि आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं करता है, वो शरीफ है। ये दोस्ती चलती है क्या? लेकिन है क्या जो जानकारी नहीं है सर, उसके बारे में बोला कैसे जाए। साधु के संत में साधु के साथ में भी लोग रह के जो है कुछ नहीं करता है, उसके साथ रह के बहुत कुछ कर लेता है। वो तो सबका अपना अपना सोच ये है। जांच होने से क्लियर हाँ, ये जांच का विषय है। प्रशासन पर हम लोगों को भरोसा है, वो जांच होके अपना दूध का दूध, पानी का पानी कर। क्या नाम बताया अपना? बउआ झा, अररिया बैरगाछी। तो ये देख रहे हैं अमित कुमार की हत्या, एक तरह से जिस तरह से परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है, और इस मामले में चंपानगर पुलिस ने 2 युवकों को यानी कि उनके दोस्तों को हिरासत में ली है और पूछताछ की जा रही है। बॉडी का भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद बाकी जो तफ्तीश होती है वो किया जाएगा।
तब मामला खुल करके आएगा कि आखिर ये मामला है क्या। लेकिन कुछ जो साक्ष्य के तौर पर कुछ फोटोग्राफ दिए गए हैं उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके गले पर, यानी कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार किया हुआ है। उसको फिर छुपाने की जो कोशिश की गई है तो उसको एक्सीडेंट में बदलने के लिए उनके शरीर पर गाड़ियां भी चढ़ाई गई हैं और बॉडी को उनका जो बॉडी है उनको चंपारणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पंचायत में एक सड़क किनारे छोड़ दिया गया था। तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक है, परिवार के लोगों को भी बहुत शक है और मामला तफ्तीश की ओर है। तफ्तीश होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये मामला किस तरह का है, हत्या का है या एक्सीडेंटल है, क्या है, ये पुलिस जांच के बाद सामने आ पाएगा। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।